में लगातार बुलडोज़र चलाने की बात कही जा रही थी और जब लोग यहाँ बुलडोज़र पहुँचा तो लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए बुलडोज़र के आगे बैठ गए, जिसमें आप देख सकते हैं कि फोर्स बढ़ाई गई है और कुछ लोगों को शायद डिटेन किया जा रहा है। पुलिस फोर्स बढ़ाई गई है यहाँ पर, जो कि तस्वीर आप देख सकते हैं। पुलिस फोर्स लगातार बढ़ाई गई है और यहाँ देख सकते हैं कि आप किस तरीके से यहाँ मैं बात करने की कोशिश करूँगा आपसे। बस बंद करने की कोशिश की जा रही है। मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा कि जो शाहीन बाग में उठाने का काम करता कि कोई बोले ना, बोलेंगे, चिल्लाएंगे, चिल्लाएंगे, हम बोलेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। आप लोग लगेगा। खानम यहाँ पर जिन्हें डिटेन किया गया है वो यहाँ बैठे हुए थे। तमाम लोगों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं पल पल न्यूज़ के जरिए। और यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ लोग विरोध प्रदर्शन के लिए आए थे। आशू खान भी यहाँ पर मौजूद है। आशू खान भी मौजूद है। शाहीन आशु गरीबों की दुकानें तोड़ना चाहते हैं, उसका विरोध कर रहा है। आशु जी जो लगातार शाहीन बाग की विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहा है, ये बातें कही जा रही थी शाहीन बाग पर बुलडोजर चलाने के लिए किस तरीके से। देखिए, शाहीन बाग का तो बदनाम करने का एक मौका चाहिए। जिस समय दिल्ली चुनाव थे तो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि ऐसा बटन दबाओ कि करंट शाहीन बाग लगे। ये शाहीन बाग जब से हक और इंसाफ की आवाज़ उठाता है तब से इन जो ताकतें हैं जो देश को बर्बाद करना चाहती है उनकी आंखों में ये शाहीन बाग छुपता है। शाहीन बाग को बदनाम किया जा रहा है। आखिर कब तक? अगर ये देश संविधान से चलेगा, बाबा साहब अम्बेडकर के, या बुलडोजर से? जवाब और सवाल हमें और ये आपको तय करना है कि बुलडोजर से देश चलेगा या संविधान से देश चलेगा। किस तरीके से दिन दहाड़े लोगों के मकान, आज की ट्रेंड बन गया बुलडोजर को मीडिया ने इतना ज़्यादा हाईलाइट कर दिया कि बुलडोजर। अरे अगर मीडिया को दिखाना है बुलडोजर चलवाओ, बेरोजगारी पर चलवाओ और जो महंगाई है उस पर बुलडोजर चलाओ। ये नहीं कि गरीबों के आशियाने तोड़ो। जो लोग कारोबार कर रहे हैं, रेहड़ी पटरी पर अपने घर पर परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, उन पर बुलडोजर मत चलाइए मोदी जी। ये जो गरीब की हाय है ये बहुत बुरी हाय होती है। गरीब की हाय बहुत बुरी हाय होती है। अभी जैसे कि डिटेन किया गया आरफा खानम को, किस जगह ये पूरी तरीके से इलीगल डिटेंशन है, इलीगली डिटेन किया गया है क्योंकि ये पूरी ड्राइव इलीगल है। बिना किसी नोटिस के, बिना किसी प्रोसीजर के, पुलिस की गुंडाई के सहारे ये इलीगल ड्राइव चलाई जा रही है। आरफा को अभी डिटेन करके ले गए हैं, नहीं मालूम कहाँ ले गए हैं, कोई इत्तला नहीं दी, कुछ नहीं बता रहे हैं। और इसी तरीके से इनका जो नज़रिया है वो सिर्फ ये है कि पूरे देश में इस सड़क के माध्यम से ये मैसेज देना चाहते हैं कि जिस रोड पे शाहीन बाग CAA NRC का आंदोलन चल रहा था उस रोड को हम तहस नहस करने आए हैं। अभी आरफा को डिटेन करके ले गए, हम सबको भी डिटेन होना पड़ेगा तो हम तैयार हैं, लेकिन इस तरीके की संवैधानिक जो ड्राइव है वो शाहीन बाग में बर्दाश्त। कितने लोगों को डिटेन किया गया? अभी आरफा है और उसके साथ उसकी सिस्टर है। अभी सिर्फ 2 ही लोगों को डिटेन करके ले गए, डिटेन करके पूरी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उसके पैर में फ्रैक्चर है तो ज्यादा प्रताड़ना की जा सकती है, इसलिए सबसे पहले वो आरफा को लेकर के गए। सर ये लेकर के गए हैं। देख सकते हैं कि जैसे कि बुलडोजर जा रहा है, बुलडोजर के आगे आकर के लोग बैठ गए थे और विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स बढ़ाई गई है, जिसके बाद 2 लोगों को डिटेन किया गया है, जो कि तस्वीर आपने देखी। आरफा खानम जो कि कांग्रेस नेत्री हैं, उन्हें डिटेन किया गया। इसी के साथ साथ यहाँ लोगों का लगातार हुजूम बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीर यहाँ पर, जिस जगह से शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हुआ था उसी जगह पर बुलडोजर है। बार बार मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा यह जिक्र किया जा रहा था कि शाहीन बाग के गर्दे उड़ाए जाएंगे,
ये तस्वीरें लगातार थी और ये भी बताने की कोशिश की जा रही थी मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से कि बाबा का बुलडोज़र जो है वो शाहीन बाग पर चलेगा। और आज शाहीन बाग पर जब बुलडोज़र चलाने की बातें आई तो तस्वीरें सामने थी, लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इसी के साथ साथ कुछ और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये बुलडोज़र जो चलाया जा रहा है कब तक चलाया जाएगा। सर कुछ जानकारी है आप लोगों के पास? कोई जानकारी नहीं है। एमसीडी की तरफ से सर आप लोग? नो कमेंट सर। एमसीडी की तरफ से आप लोग? तो फोर्स भी यहाँ मौजूद है, तमाम लोग मौजूद हैं। जैसे कि हमने देखा अभी आरफा खानम के हस्बैंड यहाँ मौजूद थे जिन्होंने ये बताने की कोशिश की कि सिर्फ 2 लोगों को डिटेन किया गया है, आरफा खानम और उनकी सिस्टर को, जो कि विरोध प्रदर्शन के लिए आ गई थी शाहीन बाग पर। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि वो दिखाएं कि शाहीन बाग का प्रोटेस्ट जिस जगह से था इसी जगह से बुलडोज़र की शुरुआत की जा रही थी। और ये तस्वीर लगातार लोगों के सामने है, जो कि हम बात करेंगे, लोगों से जानेंगे जो बार बार बातें कही जा रही थी शाहीन बाग को लेकर के। कोई जानकारी अभी आ पाई है कि कहाँ लेकर के गए लोगों को? ये पता नहीं है, लेकिन विड्रॉ कर लिया लोगों ने। विड्रॉ करने के लिए जा रहे हैं आप? जा रहे हैं वापस जा रहे हैं। देखिए आप वापस आ रहे हैं यहाँ से, यहाँ क्योंकि देखिए ऐसा है कि जितने भी बिल्डिंग देख रहे हैं सब वो इनके प्लॉट के अंदर है। वो फुटपाथ में कुछ सीढ़ी निकल गई है, बाकी यहाँ पर कोई इल्लीगल कुछ है नहीं। अब सवाल ये है कि आप जहाँ जहाँ भी बुलडोजर चलाया है, ये बाबा बुलडोजर जो पॉपुलर हुआ है यूपी से, वो हर स्टेट में ये अपना करने जा रहे हैं। और ये चीज़ जहाँ भी देखा गया है नाजायज बहुत तोड़फोड़ हुई है, इसलिए यहाँ पर भी लोग चाहे हैं कि जो है कोई तोड़फोड़ ना हो पाए। अगर सही है तो फीता गिरा कर नाप लो, क्या कितना रोड आपका है, कितना है, क्या है, नहीं। अगर है इन्वायरमेंट तो तोड़ो उसको, और नहीं तो अपने आगे बढ़ो। इसके बाद आगे बढ़ने की बात कही जा रही है, क्या कार्रवाई करी जाएगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर किया हुआ है इसका अभी तक। ऑर्डर किया हुआ है तो आप जाएं जहाँ इंक्रोचमेंट है, जहाँ ज़मीन पर कब्जा करके मकान बना लिया है, उसमें एमसीडी भी इन्वॉल्व है, पुलिस इन्वॉल्व है, ये कहीं बच नहीं पाएंगे। एमसीडी हर जगह इन्वॉल्व है, एमसीडी और पुलिस सुन रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं कि पुलिस की वजह से ही यहाँ पर जितने भी रेडी थ्योरी और गाड़ियाँ लगती है नाजायज, सब पुलिस वाले। अगर उनको ये नहीं मिलेगा पॉकेट खर्च, उनका घर नहीं चलेगा। ये बिल्कुल सही है, ये SHO है थाने के, ये कोई भी कम नहीं है। क्योंकि घरे दुकानों को टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ शाहीन बाग ही क्यों, ये लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। शाहीन बाग पर जो ये कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि अभी वापस गए हैं ये लोग, क्योंकि हम लोग लगातार देख रहे हैं कि तमाम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, खासतौर पर कांग्रेस लगातार सड़कों पर है शाहीन बाग पर बुलडोज़र को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन जारी था। और सवाल यही था कि सुप्रीम कोर्ट में जब ऑर्डर किया हुआ है तो कैसे एमसीडी पहुंच सकता है बुलडोज़र लेकर के तोड़ने के लिए। तमाम कार्रवाई है, मैं जानने की कोशिश करूंगा क्योंकि एडवोकेट भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं ये जानना चाहूँगा, मैंने एक अपील की थी, जितने भी अधिकारी हैं जिनकी मिली भगत से ये सब एंक्रोचमेंट और ये सब रोड पे घिराव हुआ है पूरे दिल्ली में, आप सबको सस्पेंड कर दीजिए, सबके खिलाफ कार्रवाई कर दीजिए। जितना शाहीन बाग का एंक्रोचमेंट में हमें बता देना, मतौड़ा लेके सारा तोड़ देंगे, लेकिन उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हमें चाहिए। लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए क्या कहा जा रहा था कि शाहीन बाग के गर्दे उड़ाने हैं, तो वही जगह क्यों चुनी गई जहां से प्रोटेस्ट शुरू हुआ था? ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि शाहीन बाग के गर्दे उड़ाने हैं। जो ये मेन स्ट्रीम मीडिया सुबह से ये दिखाने पे लगा हुआ है कि ये CA NRC का, आपने देखा होगा कि CA NRC के प्रोटेस्ट की तस्वीरें बुलडोज़र के साथ आज दिखाई जा रही हैं। ये बहुत शर्म की बात है। लेकिन हम ये बता दें, आरफा 8 दिन से अपील कर रही हैं, अभी उनको डिटेन कर लिया गया है। इसीलिए सबसे पहले कि जिसकी भी एनक्रोचमेंट लग्जरी है, जिसका ऐशो आराम है, शानो शौकत है, पहले उसे तोड़िए, बिना नोटिस के तोड़िए। हम आपके साथ हैं। जिसकी भी मजबूरी है, जिसकी मजबूरी रोज़गार की मजबूरी है, जिसकी शेल्टर की मजबूरी है, जिसे सरकार कुछ नहीं दे पाई, आप उसको टाइम दीजिए, उसको कोई सहारा दीजिए, उसके बाद उसको रिमूव करिए। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो गरीब की ठेली और उसका मकान हम तोड़ने नहीं देंगे। गरीब की ठेली को लेकर के लगातार आप लोग सड़कों पर हैं, क्योंकि हमने देखा कि कुछ दिन पहले अमानतुल्लाह खान भी यहाँ पर थे, लोगों को ये बताते हुए नजर आए। जहांगीरपुरी में देख चुके हैं ना जिस तरीके से अंजना ओम कश्यप बहुत ही बेशर्मी के साथ एक बुलडोजर के पास खड़े होकर विजुअल दिखा रही थी जब एक गरीब की ठेली तोड़ी जा रही थी, तो वो हम शाहीन बाग में होने नहीं देंगे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि जहांगीरपुरी का जिक्र किया है, तो जहांगीरपुरी से ही शाहीन बाग को टारगेट करने की बात की जा रही थी कि दंगाइयों का अब नकेल कसने की राजनीति का बहुत खूबसूरत हिस्सा है कि जिस भी मुद्दे से आपको वोटर का बेनिफिट मिलने लगे, उनका वोटर वहाँ हुए जुल्म से खुश हुआ तो उन्होंने लगे हाथ शाहीन बाग के जुल्म करने की कोशिश करी। क्योंकि MCD चुनाव है, उन्होंने टाला हुआ है, इसी मकसद से टाला हुआ है कि हम थोड़ा सा शाहीन बाग और मुसलमानों पे जुल्म करके दिखाएंगे, वोटर हमारा फिर से जो है पोलराइज हो जाएगा, हम चुनाव निकाल लेंगे।
आप 10 चुनाव निकालिए, 50 चुनाव निकालिए, हम जब तक यहाँ हैं शाहीन बाग अबुल फजल पे जुल्म नहीं होने देंगे। क्योंकि ये बातें क्यों नहीं उठ रही हैं? क्योंकि 5 साल तो पूरे हो चुके हैं, मार्च में इलेक्शन होना था, पोस्टपोन कर दिया गया, क्योंकि टाइम पीरियड तो गवर्नमेंट का खत्म हो चुका है। 5 साल पूरे होने के बाद क्यों ख्याल आया कि बुलडोजर चलना चाहिए? देखिए, ये आवाज़ ऐसा नहीं उठ रही, आप जैसे भाइयों के माध्यम से बहुत दिनों से उठ रही है, लेकिन आप भी जानते हैं आपकी और हमारी रीच इस नेशनल मीडिया के बराबर अभी नहीं है। और ये मीडिया इस प्रोपेगेंडा में पूरी तरीके से इनका साथ देने का काम कर रहा है, और वो ये साथ देने का काम कर रहा है। क्यों चुनाव हटाए गए, किस तरीके से पार्लियामेंट में बिल पास किए गए, किस तरीके से सारी दिल्ली की पावर अपने हाथ में ली जा रही है, केजरीवाल को किस मजबूरियत है, किस तरीके से कमरे में बंद करके बिठाया हुआ है, जो वो किसी भी बीजेपी का इलीगल काम के आगे बोलता नहीं है। ये सब सवाल मीडिया नहीं करने वाला, ये इसी के लिए आज हम सड़कों पे हैं। अगर मीडिया ने सवाल किए होते तो हमें सड़कों पे आने की जरूरत। अभी क्या बुलडोजर चलेगा या वापस चलेगा? अभी मैं आपके साथ आगे जा रहा हूँ, बुलडोजर नहीं चलेगा। अगर बुलडोजर इन्होंने चलाना होता, इन्होंने सिर्फ तमाशा करना है, हमें डराना धमकाना है, इनकी धमकियों में हम आने वाले नहीं है। बुलडोजर उस कॉर्नर से चलना था, ये रोज़ तमाशा करते हुए जा रहे हैं, और ये सिर्फ गरीब की ठेली पे अटैक करेंगे, क्योंकि ये अमीर के ऊपर अटैक करने की इनके अंदर हिम्मत नहीं है। अमीर के ऊपर अटैक करने की हिम्मत नहीं है, जो कि तस्वीरें लगातार सामने हैं। बुलडोज़र आगे चल रहा है, भारी पुलिस फोर्स बुलाई गई, और साथ ही साथ जब बुलडोज़र चलाने की बात, जिस जगह पर शाहीन बाग प्रोटेस्ट था, मेन स्ट्रीम मीडिया में यही जोर दिया जा रहा था कि इस जगह से शाहीन बाग प्रोटेस्ट शुरू हुआ था और यहीं से बुलडोज़र चलेगा। तो तस्वीरें सामने हैं कि वोट पोलराइजेशन के लिए शाहीन बाग को टारगेट किया जा रहा है।